आज हम एक ऐसी घटना की बात करने जा रहे हैं जो बेहद संवेदनशील और दिल दहला देने वाली है। एक ऐसी त्रासदी जिसने एक पूरे समुदाय को और सच कहें तो हम सबको अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक 3 साल की मासूम बच्ची। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि उस दिन असल में क्या क्या हुआ। तो देखिए, घटनाक्रम कुछ ऐसा था। दोपहर का वक्त था। वो 3 साल की बच्ची अपने घर के बाहर ही खेल रही थी और फिर कुछ ही देर में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर ने उसे चॉकलेट का लालच दिया और अपने साथ ले गया। शाम हुई। परिवार को जब पता चला कि बच्ची नहीं मिल रही है तो सब उसे ढूंढने निकले, लेकिन कुछ घंटों की तलाश के बाद जो मिला वो दिल दहला देने वाला था। उसकी लाश एक मोबाइल टावर के पास झाड़ियों में पड़ी थी। इसके बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसने इस अपराध की जो भयावह तस्वीर सामने रखी वो बहुत ही दर्दनाक है। रिपोर्ट ने कन्फर्म किया कि बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ था, उसकी मौत गला घोटने से हुई और हत्या के बाद उसके शव को फेंक दिया गया था। इतने बड़े अपराध के बाद जाहिर है पुलिस पर बहुत दबाव था और उन्होंने कार्रवाई भी तेजी से की। तो सवाल ये है कि संदिग्ध पकड़ा कैसे गया? देखिए, पुलिस ने बहुत ही मेथोडिक तरीके से काम किया। सबसे पहला कदम, उन्होंने आसपास के बच्चों से बात की, पूछा कि क्या उन्होंने कुछ देखा। यहीं से उन्हें एक सुराग मिला। चश्मदीदों ने उस आदमी की पहचान कर ली जिसे बच्ची के साथ आखिरी बार देखा गया था। और बस जब उस संदिग्ध से कड़ी पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब उस आरोपी पर पॉक्सो एक्ट और हत्या के तहत बहुत ही गंभीर चार्जेस लगे हैं। पॉक्सो एक्ट बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के लिए बनाया गया एक बहुत ही सख्त कानून है और मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया है ताकि सुनवाई जल्दी हो सके। देखिए, किसी भी अपराध का असर सिर्फ कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहता, इसका एक मानवीय पहलू भी होता है और इस केस में तो एक परिवार का दर्द और पूरे समाज का गुस्सा सामने आया है। उस बच्ची के पिता का दर्द बस इन शब्दों में समझा जा सकता है। उन्होंने कहा, मेरी बेटी के कातिल को फांसी मिलनी चाहिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक टूटे हुए पिता की न्याय के लिए गुहार है। और ये आवाज सिर्फ उस परिवार की नहीं थी, पूरा का पूरा समुदाय गुस्से में था। सड़कों पर उतरे लोगों के विरोध से सिर्फ एक ही मांग गूंज रही थी कि ऐसे अपराधों के लिए सजा सिर्फ एक है, फांसी। तो जब जनता का गुस्सा इतना ज्यादा था तो प्रशासन ने क्या किया? उनकी तरफ से क्या एक्शन लिया गया? प्रशासन की तरफ से कई बड़े कदम उठाए गए। सबसे पहले तो इस केस को टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया। ये तय किया गया कि सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। इसके अलावा परिवार को सरकारी मदद देने की तैयारी भी की गई और अधिकारी भी आरोपी के लिए सबसे कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। ये घटना सिर्फ नासिक की नहीं है, यह हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है, कुछ ऐसे बड़े और जरूरी सवालों पर जो हम सब से जुड़े हैं, हमारे बच्चों की सुरक्षा से जुड़े हैं। और शायद सबसे पहला और सबसे मुश्किल सवाल यही है, क्या हमारे बच्चे सच में सुरक्षित हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि खतरा कहीं बाहर से आएगा, किसी अनजान से, लेकिन एक्सपर्ट्स एक कड़वी सच्चाई बताते हैं। खतरा हमेशा दूर से नहीं आता, अक्सर वो हमारे आसपास ही होता है। और यहीं से एक और सवाल उठता है जो हम सबकी जिम्मेदारी की तरफ इशारा करता है। क्या हम, मतलब समाज, परिवार और हमारा कानून, क्या हम सब मिलकर अपने बच्चों को बचाने के लिए जो करना चाहिए वो कर रहे हैं? भले ही ये घटना नासिक में हुई हो, लेकिन ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है। ये हर परिवार के लिए हर जगह एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक वेकअप कॉल है। और आखिर में हम वापस उसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। क्या न्याय मिलेगा? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।